हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर। मैं लेट्स क्रैक इट विद केडी सर यूट्यूब चैनल पर आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने सीबीएसई की जो चैप्टर शुरू कर रखे हैं उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए, यानी ट्राइंगल चैप्टर जो हमने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हुए हम उसके अंदर कुछ और नई थ्योरम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें हमारा थ्योरम नंबर दे रखा है 6.3, हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक सिमिलरिटी वाली वीडियोस थी जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके अंदर मैंने शॉर्ट में आपको बताया था कि सिमिलरिटी जो होती है, सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है मेरी प्रीवियस वीडियोस, ठीक है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो प्रीवियस वीडियोस को देख लें। उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले उसे देख लें ताकि आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ आए, ठीक है। इस सिमिलरिटी को आपको प्रूव करने के लिए 3 रूल बताए जाते हैं, यानी कि 2 ट्राइंगल्स अगर आपको दिए गए हों, इफ 2 ट्राइंगल्स आर गिवन और आपको देखना है कि दे ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट, तो आपको ये 3 रूल देखने होते हैं। फर्स्ट वन वाज ट्रिपल एस, यानी कि अगर बोथ ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं देन वी कैन से दैट बोथ ट्राइंगल्स आर नॉट इक्वल। इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन टू ट्राइंगल्स का इक्वल है देन वी कैन से दैट बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सेकेंड वन वाज SAS, if ratio of 2 sides is equal of given two triangles and angle between these two sides is equal। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक ट्राइंगल है ये और दूसरा ट्राइंगल है, सपोज दैट ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इस साइड का रेशियो इसके साथ और इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ बराबर है, ठीक है, इक्वल है, देन वी कैन से दैट बाय SAS बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बट थर्ड वन वॉज डबल ए, ट्रिपल ए, आइदर उसे डबल ए रूल भी बोलते हैं। गिवन 2 ट्राइंगल्स के अगर तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हों या फिर कोई 2 एंगल्स भी इक्वल हों देन वी कैन ऑल्सो से दैट कि ये सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इस रूल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी रूल की थ्योरम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये थ्योरम। देखना, सिमिलरिटी का रूल क्या था बेटा। सिमिलरिटी में फिर से एक बार बताऊं तो सिमिलरिटी का मतलब है अगर 2 ट्राइंगल्स की शेप इक्वल हो मींस उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और सेकंड थिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो हम बोलते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, द ट्राइंगल विल बी सिमिलर। तो यहां पर थ्योरम क्या है, मैं सबसे पहले थ्योरम नंबर 6.2, ठीक है, या फिर मैं इसे ट्रिपल ए या डबल ए थ्योरम भी बोल सकता हूं, ठीक है, डबल ए आइदर तो ट्रिपल ए थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो यहां पर इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं सबसे पहले, इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides ratio is also equal। corresponding sides are in equal ratio, hence 2 triangles are similar। mean to say what कि if 2 given triangles है उनके corresponding angles equal हैं तो उनकी corresponding sides का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इसका ये बोलना चाह रहा है कि सपोज करो इफ ट्राइंगल ABC और सेकंड ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल PQR, ठीक है, ये दो गिवन ट्राइंगल्स है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, कोई भी
ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब ये एंगल इससे, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, तीनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो भी इक्वल होगा, मतलब कि ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। तो हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। मैं स्टेटमेंट को एक बार के लिए मिटा दे रहा हूं, ठीक है। वैसे आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हो, श्योर ये थ्योरम 6.2 नहीं 6.3 है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर देख सकते हो, थ्योरम है 6.3। तो यहां पर अपने एज्यूम करते हैं कि दो गिवन ट्राइंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स लिए, सपोज पहला जो ट्राइंगल है दैट इज ए बी सी एंड सेकेंड वन ट्राइंगल जो है दैट इज बिगर देन ए बी सी एंड इट्स नेम इज पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर ले सकते हैं, डी ई एफ ले सकते हैं, वट एवर यू लाइक वैसा ही ले सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग आपको गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो आपको इस थ्योरम के अंदर बेटा गिवन है, अगर आप गिवन के देखें तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक। सेकेंड थिंग आपको जो प्रूव करना है, आप बोल सकते हो टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। दो और बाद में ये दोनों अगर उनकी एंगल्स भी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमने इक्वल प्रूव कर दिया, इट मीन्स हम प्रूव कर देंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन से पहले आप यहां पर कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक यहां पे सपोज करो ई, तो मैं बोलूंगा कट पीई, एक पीई साइड लिया, लेकिन ये पीई किसके बराबर है बेटा, ए बी के, ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन किया, आपने इस ए बी साइड के इक्वल पीई साइड को कट कर लिया, ठीक है। लाइकवाइज यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ए सी, ठीक है। तो आप बोलेंगे ए सी, सॉरी इसको दे देंगे ई एफ दे देंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे पी एफ इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो ये दो कंस्ट्रक्शन किए, आपने कट किया पीई और पीएफ को, पीई जो था वो बराबर था ए बी के, ठीक है, और पीएफ जो था दैट इज इक्वल्स टू ए सी। दिस इज योर कंस्ट्रक्शन। नाउ आप इसे ज्वाइन कर देंगे, आप बोलेंगे एंड ज्वाइन ई एफ, बस ये आपका कंस्ट्रक्शन होगा। नाउ स्टार्ट सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन बेटा यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या देखेंगे आप, सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे, ठीक है, पीईएफ और एबीसी की। तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीईएफ, नाउ यू नो दैट AB इज इक्वल्स टू PE, आप बोलेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक, और AC इक्वल्स टू PF, AC इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, PF, AC के बराबर क्या है बेटा, PF, ये भी क्यों है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है, आपने कंस्ट्रक्शन से इन दोनों को इक्वल किया है। नाउ एंगल BAC इज इक्वल्स टू BAC इज इक्वल्स टू EPF, EPF क्यों, क्योंकि ये तो गिवन था, ये ऊपर वाला ट्राइंगल तो इक्वल, एंगल इक्वल होगा, ये तो गिवन था। तो आप देख सकते हो दो साइड्स बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और बीच का एक एंगल बराबर है। तो आप इस, अगर ये एंगल बराबर है तो आप बोलेंगे बाय SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट
ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा किसके बेटा, ट्राइंगल PEF के, ठीक है। तो PEF के क्या होगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो गया। नाउ बाय CPCT अगर आप लें तो आप बोलेंगे बाय CPCT, CPCT का मतलब होता है करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। बाय CPCT आप बोल सकते हो कि ये एंगल इसके तो बराबर था, तो ये B एंगल जो है इस E के बराबर होगा, और ये जो C एंगल है ये किसके बराबर होगा, इस F के बराबर होगा। तो आप बोलेंगे कि बाय CPCT एंगल ABC इक्वल्स टू होगा एंगल PEF, ठीक है, और एंगल ACB इक्वल होगा किसके, ACB किसके इक्वल होगा, तो आप बोलेंगे PFE के, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। अब आप सिर्फ इस एंगल पे फोकस कीजिए। नाउ देखना जरा, आप ABC को बराबर लिख रहे हैं किसके, PEF के, और ABC यानी कि यही B एंगल है, ये B किसके बराबर था, एंगल Q के, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, बिकॉज एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, ये क्या है बेटा, गिवन है ये तो आपको, ठीक है। मैं इसे एक बार के लिए छोटा लिखना चाह रहा हूं, इसीलिए यहां लिख रहा हूं गिवन, ठीक है। तो ये तो आपको गिवन है। अगर ये गिवन है तो आप देखो ABC जो है ये PEF के बराबर है, ABC जो है ये PQR के बराबर है। इट मींस PEF इज इक्वल्स टू व्हाट, PQR। तो आप बोलेंगे PEF इक्वल्स टू PQR, ठीक है। अब देखो ये PEF इक्वल्स टू हो गया PQR, इट मींस ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल। नाउ दीज टू ट्राइंगल आर करॉस्पॉन्डिंग, सॉरी दीज टू एंगल्स आर व्हाट, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स जब बराबर होंगे, ठीक है, तो ये जो साइड्स हैं ये क्या होंगी बेटा, पैरेलल, ठीक है। तो आप बोलेंगे EF इज पैरेलल टू QR, लिखेंगे corresponding angles are equal, एंगल्स क्या है बेटा, इक्वल्स, ठीक है। नाउ इतनी चीज समझ आ गई आपको कि ये इसके पैरेलल हो गया। नाउ आप देखो किसी एक ट्राइंगल के अंदर, किसी एक गिवन ट्राइंगल के अंदर अगर किसी एक बेस के पैरेलल कोई भी साइड ड्रॉ करें, वो कोई भी लाइन ड्रॉ करें, वो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियोज के अंदर काटती है। ये किसका थ्योरम था, BPT थ्योरम था, थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो आप बोलेंगे क्या कि सर PE अपॉन EQ इक्वल्स टू होगा PF अपॉन FR, किससे, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। PE अपॉन EQ बराबर होगा PF अपॉन FR, ऐसा हमने देखा था, ठीक है। अब मैं इसी रिजल्ट के, मैंने अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जिसके अंदर मैंने BPT को एक्सप्लेन किया है, अगर आपने उसको ढंग से देखा हो तो मैंने 3 रिजल्ट बताए थे कि दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस होता है, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस होता है, ठीक है, या फिर दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस भी होता है, ठीक है। मतलब ये 3 रिजल्ट्स जो हैं ये आपको हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। मैं उसे थोड़ा डिराइव करके बता रहा हूं, तो देखना जरा, अगर मैं इसको उल्टा भी लिख दूं तो भी ट्रू होगा। मैं यूं बोल सकता हूं कि EQ अपॉन में PE बराबर होगा FR अपॉन में PF। अगर मैं बोथ साइड ऐड कर दूं 1, बोथ साइड एडिंग 1, ठीक है, दोनों साइड अगर आपने 1 ऐड किया तो बेटा ये हो जाएगा EQ अपॉन PE प्लस 1 बराबर FR बटा में PF प्लस में 1, ठीक है। तो ये दोनों तरफ आपने 1 ऐड कर दिया, तो मैं पीछे से इसको मिटा दूं बेटा, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है इसीलिए मिटा दिया, ठीक है। तो यहां पर जब दोनों साइड पे आप 1 ऐड कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा EQ प्लस PE बटा PE, तो ये हो जाएगा EQ प्लस PE, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, EQ प्लस PE बाय PE, ठीक है, और इक्वल्स टू हो जाएगा FR प्लस PF बाय PF,
ठीक है। अब यहां पे EQ प्लस PE, PE में अगर EQ ऐड कर देंगे तो इट विल बी PQ, ठीक है। और PE जो है इसको एज इट इज पड़ा रहने दें, ठीक है। FR के अंदर अगर आप PF ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा PR और नीचे हो जाएगा PF, ठीक है। अब इसका आप फिर से रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा PE बाय PQ इज इक्वल्स टू PF बाय PR, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको पता है कि PE जो है ये PE ये AB के क्या है, इक्वल, और ये PF किसके बराबर है, AC के, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे बिकॉज PE इक्वल्स टू AB एंड PF इक्वल्स टू AC, दैट्स वाई, इसीलिए, ठीक है, PE की जगह AB रखेंगे तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल्स टू होगा AC अपॉन में PR। दो साइड्स का रेशियो तो हमने प्रूव कर लिया कि AB का रेशियो PQ के साथ जो होगा वही AC का रेशियो PR के साथ होगा। तो रेशियो ऑफ दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस, AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AC बाय PR। तो ये दो साइड्स का हो गया। हमें प्रूव BC बाय QR को भी इसके इक्वल प्रूव करना है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। बेटा बुक के अंदर ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत शॉर्ट करके दे रखा है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट डिलीवर कर पाऊं, ठीक है। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं और फिर से आपको आगे का जो पार्ट है उसे एक्सप्लेन करता हूं कि ये BC बाय QR भी इसके इक्वल कैसे होगा। आप सिर्फ इस रिजल्ट को याद रखना कि ये AB बाय जो PQ है ये बराबर है AC बाय PR। मैं पूरे को एक बार साफ कर दे रहा हूं, बेटा साफ कर दूं, ठीक। बहुत आसान है, आप जब तक अपना कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम्स के अंदर स्ट्रगल करेंगे। आपको जियोमेट्री ऑलवेज आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं वापस से वही दो ट्रायंगल्स बना रहा हूं, ठीक है। तो इस बार हम इसे ABC, वही ट्रायंगल दूसरा क्या था बेटा PQR, और हमें गिवन चीजें वही हैं कि ये P एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल किसके बराबर है बेटा, इस एंगल के, ठीक है। नाउ टेकिंग, आप क्या करेंगे, आप AB के इक्वल्स यहां से एक लाइन काटेंगे, यहां से यहां पे आप बोल सकते हैं कि सर ये D होगा, ठीक। और यहां आप ले लें, कुछ भी ले सकते हैं DM, या फिर आप इसे M ले लें और इसे क्या ले लें N, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, क्या किया आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर, आपने काटा कट QM, ये QM जो है इट इज इक्वल्स टू AB, ठीक है, और कट BC इक्वल्स टू QN, ठीक है। कट QN इक्वल्स टू BC, ये दो चीजें आप ले लेंगे। फिर से इसे आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे MN को, ठीक है। नाउ लुक, आप जब MN को जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो सेम थिंग, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करूंगा। नाउ देखो, AB साइड जो है वो QN के बराबर है, BC साइड जो है वो QN के बराबर है, ठीक है। और ये B एंगल बीच में, तो QMN ट्राइंगल जो है वो BAC के क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे बिकॉज AB इज इक्वल्स टू QM, ऐसा क्या है, कंस्ट्रक्शन से है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन। लाइकवाइज अगर मैं BC की बात करूं तो BC इज इक्वल्स टू QN, इट इज ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये दोनों साइड्स क्या हो गई, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। और एंगल B जो है इट इज इक्वल्स टू एंगल Q, ये B एंगल इस Q एंगल के बराबर है, ठीक है। ये क्या है आपको बेटा गिवन है। सो बाय SAS ट्राइंगल ABC लिख सकते हैं आप, यहां पे मैंने ABC लिखा है। आप देखना B की जगह क्या लिखेंगे बेटा, Q, ठीक है। तो यहां पर आप जब लिखेंगे तो B की जगह तो लिखेंगे Q, A की जगह क्या आएगा बेटा, M आएगा, ठीक है। और अगर C की जगह देखें तो क्या आ जाएगा बेटा, N, यानी कि ट्राइंगल ABC MQN के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं तो बाय CPCT इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आप बोलेंगे बाय
CPCT, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंगल A इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल M, और एंगल C जो है दैट इज इक्वल्स टू एंगल N। अब मैं एंगल M की बात कर रहा हूं तो ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, और एंगल N की बात कर रहा हूं तो इस एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। नाउ यू नो दैट कि सर A जो था ना, ये जो A एंगल जो था ये तो इक्वल था P के, और A एंगल किसके इक्वल हो गया, M के भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे बिकॉज A एंगल इज इक्वल्स टू A P, ये क्या है आपको गिवन है, दैट्स वाई A P के भी इक्वल है और A M के भी इक्वल्स है, इसका मतलब M एंगल P के इक्वल्स है, तो आप बोलेंगे एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल P। अगर M और P इक्वल होंगे, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या है बेटा, ये तो करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इफ करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इट मींस दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। तो आप बोलेंगे क्या, MN पैरेलल टू PR corresponding angles आर इक्वल, दैट्स वाई आपने ऐसा बोला। अब देखो ये साइड इसके पैरेलल हो गई, ये एंगल के इक्वल ये हो गया, इस एंगल के इक्वल कौन हो गया बेटा, ये हो गया, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियरली समझ आ गई, ठीक है। नाउ अब आप एक बात बताओ, अगर ये इसके पैरेलल है तो मैं यहां पर इस ट्राइंगल के अंदर यानी कि PQR ट्राइंगल के अंदर क्या लगा सकता हूं, मैं BPT लगा सकता हूं, थेल्स थ्योरम, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है, करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे मैं QM अपॉन QP ले रहा हूं सीधा ही, है ना, QM अपॉन QP इक्वल्स टू QN अपॉन QR, ठीक है। क्यों लिया, क्योंकि बाय BPT, ठीक है। BPT क्या बोलती थी, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, लेकिन उसी का एडवांस क्या था, QM अपॉन QP, और यहां पे क्या हो जाएगा QN अपॉन में क्या QR, ठीक है। तो मैंने QN अपॉन में QR कर दिया। नाउ चूंकि हमें पता है कि QM जो है ये बराबर है किसके, AB के, आप कंस्ट्रक्शन से मान लो या किसी से भी, और QN है जो ये किसके बराबर है, QN जो है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, BC, ये दोनों ही बाय कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो आप QM की जगह AB रख देंगे, QN की जगह BC रख देंगे, तो ये हो जाएगा AB बाय QP को मैं PQ लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा BC बाय QR, ठीक है। लास्ट आपको अगर रिजल्ट याद हो, ठीक है, तो आपने देखा था, मैंने प्रूव कर दिया था कि AB बाय PQ जो है दैट इज इक्वल्स टू AC बाय PR, ठीक है। तो यहां पर ये आपका रिजल्ट फर्स्ट था, ये आपका रिजल्ट हो गया सेकंड, AB बाय PQ, ये भी AB बाय PQ, तो AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR। इट मींस फर्स्ट और सेकंड से मैं बोल सकता हूं, ठीक है। आप बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 AB बाय PQ इक्वल्स टू BC बाय QR इक्वल्स टू AC बाय PR, जो कि आपने देखा होगा मैंने टू प्रूव में लिखा था। तो AB बाय PQ इक्वल्स टू BC बाय QR इक्वल्स टू AC बाय PR, मतलब करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो गया, क्योंकि यहां पर दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स जो थे वो इक्वल दिए गए थे और इनकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। दैट मीन्स दीज बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड दिस प्रमेय या दिस रूल इज नोन एज AA आइदर AAA रूल। थैंक यू वेरी मच बेटा। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।